आज हम क्लास 4th का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 हमारा है पश्चाताप के आंसू। अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसका पछतावा होता है, उसके आंसू। तो ये लेसन आपका किसने लिखा है? मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा है। और हम देखेंगे कि इस लेसन में क्या दिया हुआ है। अब देखो क्या है पश्चाताप के आंसू। प्रस्तुत पाठ गांधी जी की आत्मकथा का एक अंश है, यानी कि जो गांधी जी है उनकी आत्मकथा खुद की कथा के बारे में, यानी कि खुद के ऊपर बीती है वो अंश, यानी उनके बारे में छोटा सा एक भाग है ये। इसके माध्यम से गांधी जी ने यह समझाने का प्रयास किया है कि यदि हम अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वैसा न करने की प्रतिज्ञा करते हैं तो वही सच्चा प्रायश्चित होता है। अगर हम क्या कोई गलती करते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं और ऐसा न करने की आगे हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, ऐसा निर्णय ले लेते हैं, तो वो क्या है, वो ही हमारा सच्चा प्रायश्चित होता है। अब देखो इसमें उन्होंने क्या गलती की थी और उनको किस चीज़ का पछतावा हुआ था वो देखेंगे। इसमें क्या है, 12-13 साल की उम्र में ही मैंने अपने नौकर के जेब खर्च में से कुछ पैसे चुराए थे। गांधी जी, मैं यानी गांधी जी, मैंने गांधी जी के बारे में बोला गया है कि 12-13 साल की उम्र थी गांधी जी की, तो उन्होंने जो नौकर था उनका, उनके जेब खर्च यानी कि उनका जो जेब खर्च होता था नौकर का, उसमें से उन्होंने कुछ पैसे चुराए थे। अपनी इस हरकत पर मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ। और ये काम जो उन्होंने किया गांधी जी ने चोरी का, तो उस पर क्या उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। मैंने मन में तय किया कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा, लेकिन अपनी बात मैं निभा नहीं पाया। अब उन्होंने मन में तो तय कर लिया कि वो आगे से कभी चोरी नहीं करेगा। किसने? गांधी जी ने। पर क्या है, वो ऐसा सोच तो लिया उन्होंने भाई नहीं करेगा आगे से चोरी, पर क्या है वो ऐसा कर नहीं पाया कि उन्होंने आगे भी कोई गलती की है। जब मैं 15 वर्ष का था, यानी कि ये तो 13-14 वर्ष की बात हुई थी। अब देखो जब मैं 15 वर्ष का था तब मेरे भाई कुसंग में पढ़कर किसी के कर्जदार हो गए। अब जब गांधी जी 15 वर्ष की उम्र के थे ना, तो उन्होंने क्या किया, इनके भाई थे कुसंग यानी गलत संगति में पड़ जाना, तो उनके गलत संगति में पड़ गए उनके भाई और वो कर्जदार हो गए, कर्जा हो गया उन पे। मेरे भाई बाजूबंद पहनते थे, बाजूबंद जो बाजुओं पे पहनते ना सोने का, तो वो क्या है बाजूबंद पहनते थे। इस गहने में सोने का एक तावीज बंधा हुआ था। ये गहना है उसके अंदर क्या बंधा हुआ था? एक सोने का तावीज बंधा हुआ था। हम लोगों ने उस तावीज में से थोड़ा सा क्या किया उन्होंने, हम लोगों ने उस तावीज़ में से थोड़ा सा सोना काट लिया और उस टुकड़े को चुपके से बेच आए। अब जो उनके भाई थे गांधी जी के, वो क्या पहनते थे? बाजूबंद पहनते थे। और उनमें से उन्होंने क्या किया, दोनों ने, कर्जा था उनके ऊपर पैसों का, तो उन्होंने क्या किया, जो सोना था उसमें से थोड़ा सा सोना उन्होंने काट लिया और चुपके से उसको बेच भी आए, धीरे से, किसी को बताया भी नहीं। उससे मिली रकम से हम लोगों ने कर्ज के 25 रुपये चुका दिए। पहले ऐसा ही होता था, कर्जा 25 रुपये बहुत होते थे, अब तो कुछ भी नहीं है। तो क्या है, वो जो रकम थी उनकी, उसमें से उन्होंने क्या किया, कर्जे में से 25 रुपये थे उन्होंने दे दिया वो जो उनसे मांग रहा था। कर्ज का भार तो उतर गया, लेकिन मेरे ऊपर पाप बोध का भार चढ़ गया। अब जो पाप बोध क्या होता है, अब देखो ये क्या है, पाप बोध यानी कि जो कर्ज था उनके ऊपर, उनका जो भार हो गया, वो जो भार तो उतर गया उनका, यानी कि वो पैसे तो उन्होंने चुका दिए, लेकिन उनके ऊपर क्या था, पाप बोध, बुरा कर्म यानी उन्होंने चोरी की थी ना सोने की, तो क्या है उनके ऊपर वो, उनको बुरा लगने लग गया, उसका भी उन्होंने ये पाप किया है, तो उनका एहसास हुआ उनको, वो मतलब मन में खाता उनको। मैं बार बार मन को समझाता था, संकल्प करता था कि अब कभी चोरी न करूँगा, किंतु जो पाप मुझसे हो गया था उसका बोध मुझे दिन रात कचोटता रहता था। अब वो क्या है, उन्होंने सोने की तो वो चोरी कर ली, पर वो जो गांधी जी है वो बोल रहे कि मैंने बार बार मैं मन को समझाता, अभी मन नहीं मानता ना, कभी बार हम कोई गलती कर देते हैं तो उसका एहसास होता है, तो क्या है मन नहीं मानता। संकल्प लिया उन्होंने, निर्णय तो कर लिया था कि वो चोरी नहीं करेगा आगे से, पर जो कर चुका था, यानी कि वो जो सोने की चोरी की थी उन्होंने, वो क्या उनको उनका बोध यानी एहसास करवाता, बारी बारी से उनको मन में आ जाती भी मैंने चोरी की थी, और वो मुझे दिन रात कचोटता यानी मुझे चुभता था, मुझे तंग करती थी ये बात कि मैंने कभी चोरी की थी। देखो अंत में मैंने तय किया कि पिताजी को अपना अपराध बता दूंगा, लेकिन मेरी हिम्मत न पड़ी। यह बात न थी कि मुझे पिताजी की मार का डर था, मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने हम लोगों में से किसी को कभी मारा पीटा हो। अब क्या है, उन्होंने मन में क्या ठान लिया कि
तय कर लिया, मन में ठान लिया कि जो अपराध किया था, चोरी का अपराध किया था, वो किसको बताएंगे? अपने पिताजी को बताएंगे। पर हिम्मत नहीं हुई उनकी, भाई ये गलत काम है और ये कैसे बताएं अपने पिताजी को। तो यह बात उनको ये भी नहीं था कि उनके पिताजी उनको मारेंगे पीटेंगे, इसका डर नहीं था उनको, क्योंकि कभी उनके पिताजी ने उन पर हाथ नहीं उठाया था। मुझे इस बात का भय था कि मेरी चोरी करने के बाद से उन्हें तकलीफ पहुंचेगी। सही है, क्या है, अभी जो पिताजी है वो अगर उनका बच्चा चोरी करता है तो कितने दुखी होते हैं वो, तो वो उनको पीड़ा होगी, उनको वो भय, उससे वो डरते थे कि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा तकलीफ लेंगे कि मैं चोरी करता हूँ, उनको टेंशन हो जाएगी। लेकिन मैंने महसूस किया कि मुझे यह जोखिम उठा लेना चाहिए। मैंने पाप की स्वीकारोकित करने का संकल्प किया। स्पष्ट स्वीकारोकित के बिना पाप बोध से छुटकारा नहीं था। अब देखो, उसने महसूस किया कि ये जो जोखिम है, यानी कि जो बात बतानी है अपने पिताजी को कि मैंने ऐसे ऐसे करके चोरी की थी और वो पैसे चुका दिए, तो ये बतानी मैंने पाप किया है, तो उसका क्या करूँगा? पश्चाताप भी करना है। स्वीकारोकित क्या होता है? यानी कि ये जो इन्होंने पाप किया था उसको स्वीकार कर लिया, इन्होंने अपना मान लिया कि मैंने स्वीकार किया था। अगर ये मान ही लिया कि इन्होंने मैंने पाप किया है, वो मतलब बुरा काम किया है, तो क्या है, उसका मैं पाप बोझ से छुटकारा नहीं था। यानी कि ये क्या है, जब वो कबूल कर लिया उन्होंने, तो अच्छे से मतलब कबूल नहीं करेगा इतने पाप बोध, यानी कि जो पाप किया है उसका छुटकारा उसे नहीं मिलेगा। आगे देखो, अब मैंने तय किया कि सब कुछ लिखकर पिताजी को दे दूंगा और उनसे क्षमा याचना करूंगा। मैंने एक कागज़ पर सारी बात लिख ली और उससे कांपते हाथों से पिताजी को पकड़ा दिया। अब वो वैसे सामने तो बता नहीं सकता था अपने पिताजी के, तो उसने क्या किया, एक कागज़ पे लिखा और सारी बात लिख के और अपने क्षमा याचना यानी कि माफ़ी मांग लेगा और उसको पिताजी के हाथ में थमा दिया, पिताजी को पकड़ा दी वो चिट्ठी उन्होंने। इस पत्र में मैंने न केवल अपना अपराध कबूल किया था, बल्कि यह भी लिखा था कि इस अपराध के लिए मुझे भरपूर सजा दी जानी चाहिए। अंत में मैंने यह प्रार्थना भी की थी कि मेरे अपराध के लिए वे अपने आप को सजा न दे। पत्र में मैंने यह वचन लिया था कि भविष्य में मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। अब जो गांधी जी थे उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि उन्होंने चोरी की थी, और उनको पता लग गया ना कि उन्होंने चोरी की थी, पछतावा हो रहा था, दुख हो रहा था कि, तो ये क्या है, उनको एहसास हो गया था भी गलत काम है। तो उन्होंने क्या किया, पिताजी को चिट्ठी दी। उसके बाद उसमें क्या क्या लिखा, एक तो उन्होंने अपराध तो कबूल किया कि मैंने गलती की है। उन्होंने क्या किया, इसके लिए, इस अपराध के लिए उन्हें भरपूर यानी बहुत ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए। किसको? गांधी जी को। और अंत में प्रार्थना की कि पिताजी भी, अगर मतलब पिताजी को भी दुख होता है कि उनके बच्चे क्या है, चोरी कर रहे हैं, तो क्या है, अपने आप को सज़ा ना दे, यानी कि पिताजी खुद को सज़ा ना दे। और लास्ट में क्या लिखा है कि मैंने भविष्य में आगे कभी भी ऐसी चोरी कभी नहीं कभी भी चोरी नहीं करूँगा, ये उन्होंने वचन लिया था। उन दिनों पिताजी अस्वस्थ थे, यानी कि उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी उन दिनों जब वो ये हुआ था। वे एक चौकी पर लेटे हुए थे। पत्र पकड़ाकर मैं चौकी के पायताने बैठ गया। अब देखो, जब पिताजी की तबीयत भी खराब थी और एक चौकी थी, वहाँ पे वो लेटे हुए थे उनके पिताजी। तो वो गांधी जी ने उनको पत्र पकड़ाया अपने पिताजी को, और वहीं चौकी के पायताने यानी कि पैरों की साइड वो बैठ गए। पत्र लेकर पिताजी चौकी पर बैठ गए, यानी कि पहले लेटे थे फिर वो बैठ गए। उन्होंने आदि से अंत तक पढ़ा, शुरू से अंत तक पढ़ा। उनके नेत्रों से छर छर आंसू बहने लगे, पत्र भीग गया। अब जो पिताजी थे वो पत्र पढ़ के रोने लग गए और जो पत्र था सारा वो भीग गया। एक क्षण के लिए उन्होंने आंखें मूंद ली और एक गहरे विचार में खो गए। उन्होंने पत्र फाड़ डाला और फिर वे लेट गए। उन्होंने क्या किया, एक क्षण यानी कि एक सेकंड के लिए उन्होंने आंखें मूंद ली, यानी कि आंखें बंद कर ली और गहरे विचार में खो गए, यानी कि कुछ सोचने लग गए। और उन्होंने पत्र जो था वो फाड़ दिया और फिर वो वापस से लेट गए। उनका हृदय रो रहा था। मैं भी रोने लगा। मुझे उनकी पीड़ा दिख रही थी। यदि मैं चित्रकार होता तो
ये पहले इसका देखो उनका हृदय रो पड़ा, यानी कि वो जो मन से रोने लग गए इस बात के लिए कि उन्होंने वो चोरी की थी, उनको मन को लगी वो बात और वो क्या है रोने लगे। पिताजी भी रोए और गांधी जी भी उनको देखे रोने लगे। मुझे भी उनकी पीड़ा दिख रही थी, यानी कि उनको जो तकलीफ हुई भी मैंने चोरी की वो मुझे साफ दिखाई दे रही थी। आगे देखो, यदि मैं चित्रकार होता तो उस पूरे दृश्य को चित्र बना डालता। अगर वो चित्रकार होता तो वो क्या है पिताजी रो रहे थे और उसे भी दुख हो रहा, तो वो सारा क्या वो एक चित्र में बना डालते उसको। आज भी वह दृश्य मेरी स्मृति में ज्यों का त्यों बसा हुआ है। अब आज भी यानी कि अब जो बाद की बात है, यानी कि वो तो बहुत पहले हुआ था बचपन में। अब गांधी जी बोल रहे हैं कि अभी भी मेरे को वो जो स्मृति यानी याद है, ये दृश्य जो ये हुआ था वो आज भी मेरे को वैसा का वैसा याद है। प्रेम के उन आंसुओं ने मेरा सारा कलुष धो डाला। कलुष यानी कलंक, उन पे जो कलंक लगा था ना कि वो चोरी कर रहा था या उनको दुख हो रहा था, तो वो क्या है प्रेम के आंसू, यानी कि उनके पिताजी जो रोए थे वो प्रेम के आंसू थे, प्यार के आंसू थे। और वो उनके कलंक यानी कलुष यानी उसका जो अपराध था उसको धो डाला। मुझे पाप बोध से मुक्ति मिल गई। उन्होंने जो पाप किया था, चोरी की थी, उससे उनको मुक्ति मिल गई। प्रेम की इस अनुभूति को वे ही समझ सकते थे जिन्होंने उसे महसूस किया है। अब जो ये है ना अनुभूति, ये क्या होता है एहसास होना, महसूस होना। अब देखो प्रेम की इस अनुभूति यानी कि जो उनके पिताजी रोए थे उनके लिए और उनको जिस गांधी जी रोए थे उनको जो खुशी हुई थी भाई प्रेम के आंसू निकले थे उनके, वो जो ऐसा उन्हीं के साथ हुआ तो वो ही समझ सकते हैं भी क्या हाल था उस टाइम। मैंने सोचा था कि पिताजी नाराज़ हो जाएंगे, भाई चोरी की है तो वो क्या है नाराज़ हो जाएंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे और अपना माथा धुनेंगे, मतलब कि वो तंग होंगे और बुरा भला भी कहेंगे मुझको और वो नाराज़ भी हो जाएंगे मुझसे। लेकिन आश्चर्य है कि वे बिल्कुल शांत रहे। लेकिन हैरानी की बात क्या है कि पिताजी कुछ भी नहीं बोले। मैं समझता हूँ कि ऐसी मेरी स्पष्ट स्वीकारोक्ति के कारण हुआ है। मैंने कबूल कर लिया भी मेरी गलती है, उसी की वजह से ऐसा हुआ था। अगर नहीं मानते या फिर झूठ बोलते तो क्या है माता पिता को ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ऐसे क्या है उन्होंने अपनी गलती मान ली थी गांधी जी ने और अच्छे से उनको बताया, खुद से बताया, यानी कि पिताजी को पता भी नहीं था पर गांधी जी ने माना कि मेरे को बताना चाहिए, मैंने गलत किया है। तो ऐसा देख के उन्होंने मतलब पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। इस प्रकार की स्पष्ट स्वीकारोक्ति ही शुद्ध पश्चाताप होती है। स्वीकारोक्ति यानी कि कबूल करना, शुद्ध पश्चाताप, मैंने अपराध किया है तो मैंने कबूल भी किया और वो ही क्या है शुद्ध पश्चाताप है। यानी कि मैंने जो हम गलती करते हैं उसका पछतावा होता है, फिर हम उसको सही करते हैं तो वो ही अच्छे से मानी जाएगी। जो हम गलती करते हैं वो हम मान भी ले। मैंने पिताजी से अपना पाप कबूल कर लिया। इस बात ने मुझे मेरी ओर से आश्वस्त कर दिया और उनका हृदय मेरे प्रति प्रेम से भर उठा। अब देखो मैंने पिताजी से अपना पाप कबूल कर लिया। अब पिताजी को उन्होंने अपना पाप बता दिया कि मैंने चोरी की थी और इस बात ने उन्हें मेरी ओर से यानी कि अब उनको एहसास हो गया गांधी जी को और उन्होंने सारा कुछ उनको बता भी दिया। तो उनके पिताजी को क्या है आश्वस्त यानी कि तसल्ली हो गई थी कि भैया आगे से नहीं करेगा, ऐसा कुछ हो गया उनको और उनका हृदय मेरे प्रति प्रेम से भर उठा। यानी कि जो पिताजी है उनका हृदय वो फिर से गांधी जी को वैसा ही प्यार करने लगे। अभी आपका लेसन कंप्लीट हो गया। इसके राइटर कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। इसका लेखक परिचय दिया हुआ वो देखेंगे। अब देखो लेखक परिचय है गांधी जी का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात का पोरबंदर नामक कोई स्थान है वहाँ पे हुआ था। और कौन सी डेट को? 2 अक्टूबर 1869 को। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ाद कराया। सत्य यानी कि हमेशा सच बोले और अहिंसा यानी कि कभी भी लड़ाई न करके हमारे देश को आज़ाद करवाया। वे केवल एक सच्चे नेता ही नहीं बल्कि एक अच्छे लेखक भी थे। वो नेता ही नहीं क्या थे और लेखक का कार्य भी करते थे, मतलब अच्छे लेखक भी थे वो। अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग के अतिरिक्त उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने अपनी आत्मकथा एक तो ये लिखी ना आपकी जो अब आपके लेसन में पढ़ी थी, उसके अलावा सत्य का प्रयोग यानी कि उन्होंने सत्य का प्रयोग किया ना, अभी सत्य बोले, अपने पिताजी को अपना अपराध कबूल किया
और भी पुस्तकें लिखी ऐसी उन्होंने, जैसे मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, हिंद स्वराज, मोहन माला, चरित्र और राष्ट्र निर्माण, ये सारे क्या है कहानियाँ इन्होंने लिखी है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। इनकी क्या है, हत्या की गई थी, ये खुद नहीं मरे थे, इनकी हत्या की गई थी कौन सी तारीख को, 30 जनवरी 1948 को। ये आपका लेखक परिचय है, इसको याद कर लेना। अब आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। इसका कवि परिचय मैंने करवा दिया है, कवि परिचय नहीं, लेखक परिचय करवा दिया है। और इसके लेखक कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी। इन्होंने हमें क्या सीख दिया कि हमें हमेशा सत्य के रास्ते पर ही चलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बार क्या गलती तो हो जाती है, पर उसको मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, तो वो क्या है, पश्चाताप भी हो जाता है। इस लेसन को अच्छे से रीडिंग कर लेना, क्वेश्चन उस पर आगे करेंगे।